मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानेंगे कि गुरुदेव बृहस्पति कौन सा ऐसा शुभ योग बना करके बैठे हैं कि मिथुन राशि और धनु राशि वालों के लिए भाग्य बदलने का प्रबल योग दिखाई पड़ रहा है। मिथुन राशि में गुरुदेव बृहस्पति ये 7वें भाव के स्वामी होते हैं और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। वहीं पर अगर धनु राशि में देखें तो गुरुदेव बृहस्पति लग्न के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ ये 4थे भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि आपके लग्नेश होते हैं। 2 केंद्रों के स्वामी धनु लग्न में होते हैं और 2 ही केंद्रों के स्वामी मिथुन लग्न में गुरुदेव होते हैं। मिथुन लग्न के एकादश भाव में यानी कि इच्छा पूर्ति के भाव में, लाभ भाव में गुरुदेव का संचार होने जा रहा है और वहीं पर धनु राशि में गुरुदेव का संचार पंचम भाव में हो चुका है। यानी कि मिथुन राशि से धनु राशि में जो गुरु का संबंध है ना, ये सप्तम का योग बनने जा रहा है। तो जो अच्छा फल मिथुन वालों को मिलेगा उसी प्रकार का अच्छा फल धनु लग्न और धनु राशि वालों को भी मिलने वाला है। सबसे पहली चीज, इस समय दोनों ही राशि वालों के आय में जबरदस्त तरीके की वृद्धि होगी। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिसके प्रभाव से लाभ की स्थितियां और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसके साथ साथ धनु और मिथुन वालों को दोनों के लिए ही संतान प्राप्ति के प्रबल योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। संतान यदि नहीं है तो संतान की प्राप्ति आपको हो जाएगी, और यदि संतान पहले से है और किसी भी प्रकार का कोई वैचारिक मतभेद है तो वह भी धीरे धीरे आपको दूर होते हुए दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा मिथुन और धनु वालों के लिए नौकरी में उन्नति मिलने के भी जबरदस्त तरीके के योग बने हुए हैं। इस समय नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है और साथ ही साथ अगर आप सैलरी नहीं बढ़ रही थी तो सैलरी आपकी बढ़ सकती है। और यदि आप अपने नौकरी में बदलाव चाहते हो, किसी भी प्रकार का ट्रांसफ़र चाहते हो, तो ट्रांसफ़र भी आपको मिल जाएगा। मिथुन वालों में एक प्लस पॉइंट और बना हुआ है कि यदि मिथुन वाले नौकरी नहीं कर रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, आप काफ़ी समय से परेशान हैं, तो नौकरी लग जाने का भी योग दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा दोनों ही राशियों के लिए शेयर सट्टे का बड़ा अच्छा योग दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति उदय हो जाएंगे, यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हो तो मिथुन और धनु दोनों को ही मन मुताबिक लाभ मिलता हुआ वर्ष पर्यंत दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा दोनों राशियों के लिए प्रबल यात्राओं के भी योग दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि यदि मिथुन वाले यात्रा करें या धनु राशि वाले यात्रा करें तो यात्राओं में बड़ा शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलेगा। और यदि आप लोग इंपोर्ट का या एक्सपोर्ट का बिजनेस किसी भी प्रकार का करते हो तो उसमें ज़बरदस्त स्थितियां आपके अनुकूल होते हुए दिखाई पड़ेंगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मिथुन राशि और धनु राशि दोनों के लिए ही यदि आप विद्यार्थी हो तो भैया मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि मिथुन राशि में गुरु और राहु बैठे हैं 11वें भाव में और वहीं पर धनु में गुरु और राहु बैठे हैं पंचम भाव में। तो ऐसे में थोड़ा विद्यार्थियों के लिए संघर्षपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि आप मेहनत जब बहुत ज़्यादा करोगे तभी मन मुताबिक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर भाग्य देखें तो दोनों ही राशियों का जबरदस्त तरीके से भाग्य वर्ष पर्यंत साथ देता रहेगा। जैसे ही गुरु उदय होंगे तो वैसे ही धनु राशि वालों के भाग्य पर पंचम दृष्टि गुरुदेव बृहस्पति की पड़ जाएगी, जिसके प्रभाव से मित्र की दृष्टि जब यहाँ पर पड़ेगी तो भाग्य आपका बढ़ना 100% तय है। और वहीं पे अगर मिथुन राशि की बात करें तो भाग्य भाव में स्वयं शनिदेव बैठे हैं, जो कि पीड़ित अवस्था से बाहर निकल आए हैं। ऐसे में
आपके लिए तो भाग्य बहुत ही शानदार रहेगा। बड़े लंबे समय तक आपका भाग्य यहाँ से धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, भाग्य साथ देने लगेगा। अब अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो धनु वालों का भी स्वास्थ्य 30 अप्रैल से बढ़िया रहेगा पूरा वर्ष। और बचा मिथुन राशि, तो मिथुन राशि वालों का भी जैसे ही बुध महाराज नीचता से बाहर आएंगे, यानी कि नीच राशि से बाहर आने वाले हैं, आपका भी वर्ष पर्यंत स्वास्थ्य बढ़िया बना रहेगा। स्वास्थ्य में ज़्यादा कोई विशेष दिक्कत नज़र नहीं आएगी। छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, लेकिन दोनों ही राशियों का स्वास्थ्य जो है पूरा वर्ष उत्तम बना रहेगा। इसके अलावा दोनों ही राशियों में एक बड़ा शानदार योग दिखाई पड़ रहा है, वो है शत्रुहंता योग। धनु राशि में गुरु और राहु बैठे हैं पंचम भाव में, और शत्रु का भाव होता है छठा भाव, यानी कि शत्रुओं का खर्च हो जाना, यानी कि शत्रुओं का अंत हो जाना। तो वर्ष पर्यंत शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दूसरी चीज, अगर मिथुन राशि में देखें तो गुरु राहु एकादश भाव में हैं, पंचम भाव को बढ़ा रहे हैं दृष्टि डाल के गुरु। तो ऐसे में आपके लिए भी जब पंचम भाव बढ़ेगा तो छठा भाव घटेगा, जाहिर सी बात है। तो शत्रुओं से दोनों ही राशि वालों को मुक्ति वर्ष पर्यंत मिलती रहेगी। अब सावधानी आपको क्या रखनी है, मैंने बताया कि दोनों राशि वालों के लिए ही संतान प्राप्ति के प्रबल योग बने हुए हैं। सावधानी इतनी रखनी है महिलाओं को, जो महिलाएं गर्भवती हैं, अगर आपकी धनु राशि है तो पंचम भाव में गुरु के साथ साथ राहु बैठे हैं, केतु की दृष्टि में है, शनि की दृष्टि में है। गर्भ हानि के प्रबल योग आपके लिए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में आप उपाय क्या करेंगी कि अधिक से अधिक धनु राशि की स्त्रियां हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का नित्य प्रतिदिन जितना अधिक हो सके उतना आप पाठ करेंगी। इससे आपके गर्भ की रक्षा होती रहेगी। यदि आपकी मिथुन राशि है तो आप क्या करेंगी, आपके संतान के मालिक होते हैं शुक्र महाराज, और वहाँ पर बैठे हैं केतु, साथ ही साथ राहु और गुरु की दृष्टि है। तो आप अपने गर्भ को बचाने के लिए शुक्र देव के यथाशक्ति मंत्रों का जप करेंगी, यदि आपने गर्भ धारण कर रखा है तो। इसके अलावा दोनों ही राशियों को एक विशेष तौर पे और सावधानी रखनी पड़ेगी। वह सावधानी यह है कि बृहस्पतिवार के दिन और शनिवार के दिन आपको कमर के ऊपर काले रंग के कपड़े या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। कोशिश करिए कोई लाइट शेड का येलो कलर का कपड़ा आप कमर के ऊपर पहने। और दोनों ही राशियों को चाहिए कि कंठ पर, मस्तक पर और नाभि पर बृहस्पतिवार और शनिवार के दिन टीका जरूर लगाएं, अगर सब दिन आप नहीं लगा सकते हैं तो। ओवरऑल अगर देखें तो ये वो दो महाभाग्यशाली राशि हैं जिन पर गुरुदेव बृहस्पति भी मेहरबान हैं और साथ ही साथ शनि भी कहीं न कहीं मेहरबान हैं, क्योंकि शनि मिथुन राशि में भाग्य को बढ़ा रहे हैं, वहीं धनु राशि में अगर देखा जाए तो धन स्थान से द्वितीय बैठ गए हैं शनि। तो ऐसे में धन भी बढ़ाएंगे, पराक्रम भी बढ़ाएंगे। दोनों ही राशि वालों पर दो ग्रहों की अपार कृपा बनी हुई है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये कृपा लगभग 1 माह के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगी। उधर जैसे ही बुध नीचता से बाहर आएंगे मिथुन वालों को सुकून मिलने लगेगा, और जैसे ही गुरु उदय हो जाएंगे तो वहाँ पर धनु राशि वालों के लिए सभी सफलता के द्वार खुलते चले जाएंगे। इन दोनों राशि वालों के ऊपर दो ग्रह मेहरबान हैं। इसका मतलब ये रहा वर्ष पर्यंत धुआंधार पैसा भी आएगा, नौकरी, व्यापार, कारोबार सभी में आपको सफलता भी मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। वीडियो को लाइक करिएगा, सार्वजनिक प्रश्न है कमेंट करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।